आजकल बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो हमारे शेयर्स का क्या होगा। क्या हमारे शेयर्स के पैसे जितने हमने लगाए थे कंपनी में वो सब डूब जाएंगे या हमको थोड़ा पैसा हमको मिल सकता है या हमारे शेयर का जो पैसा है वो वापस मिल सकता है। तो अगर आपको इस बारे में जानना है तो एंड तक देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। लगते तो ये बहुत लोग समझते हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं है। इंसॉल्वेंसी मतलब जब कोई कंपनी जो अपना उनका लॉन्ग टर्म डेट है या कुछ भी है, जो उनके एसेट्स हैं वो लायबिलिटी उनकी एसेट से भी ज़्यादा है या उनका लॉन्ग टर्म डेट इतना है कि वो अपना लॉन्ग टर्म डेट पे ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी कंडीशन। मतलब जब कोई कंपनी अपना डेट वेट कुछ पे नहीं कर पा रही है, उसका इतना पैसा नहीं है, उनके एसेट्स से भी ज़्यादा उनके लायबिलिटीज़ हैं, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी कंडीशन। और अब आती है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी क्या होती है? बैंकरप्सी मतलब ये एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से कहती है कि भाई ये हमारे जो लोन्स हैं या कुछ भी हैं ये हमारे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको बैंकरप्ट करार दिया जाए। बैंकरप्सी मतलब ये नहीं होता कि भाई पूरी कंपनी ही बंद हो जाएगी। बैंकरप्सी मतलब उनको एक चांस और दी जाती है जिसकी वजह से वो अपना जो लोन है वो रीपे कर पाएँ या अपनी बैंकरप्सी कंडीशन से बाहर आ जाएं। वैसे ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं वो खुद बैंकरप्सी फाइल करती हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब कोई क्रेडिटर्स होते हैं, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसी से गवर्नमेंट से बोलें कि भाई इनको बैंकरप्ट करार दिया जाए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं वही अपने आप की बैंकरप्सी की फाइल कर देती हैं कि भाई हम अब दूसरों का लोन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं वो हमारे एसेट से भी ज़्यादा ऊपर हो गई हैं, हम अपना बिल्कुल पैसा नहीं दे पा रहे हैं, हमारी अब कंडीशन नहीं बची ऐसी जो हम दूसरों को उनका लोन में जो भी हमने उनसे लोन लिया है, उधार लिया है, वो हम पे कर पाएँ, तो उसे कहते हैं बैंकरप्सी जब कंपनी खुद फाइल करती है। ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी बैंकरप्सी फाइल इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी के समय करती हैं। मतलब जिस समय शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन हिल रहा होता है या अप डाउन हो रहा होता है, इस समय जैसे अभी कोविड-19 की कंडीशन में है, बहुत ज़्यादा शेयर्स अप डाउन हो रहे हैं, मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो बहुत जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा रन नहीं कर पा रही, उनका जो रोज़ का काम है वो नहीं चल पा रहा है, वो सब रुक गया है। तो होता क्या है, जब ऐसी कंडीशन आती है, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी का समय चल रहा होता है, शेयर्स बहुत ज़्यादा हिल रहे होते हैं, अप डाउन जा रहे होते हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसी कंपनी जिनकी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसमें से अपना शेयर निकाल ले, मतलब सेल कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, वो अपनी एक सेफर साइड चले जाने की सोचते हैं। तो उससे क्या होता है, जो छोटी कंपनीज़ होती हैं जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है और शेयर्स भी इन्वेस्टर्स विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, सेल कर लेते हैं अपने शेयर्स, तो छोटी कंपनीज़ होती हैं वो उनकी बंद होने की कगार पर आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा तो है नहीं। अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जब कंपनी बैंकरप्सी के लिए फाइल कर देती है तो उनको पेमेंट किस तरीके से या किस प्रोसीजर में करनी पड़ती है। पहले उनको पेमेंट करनी पड़ती है जो गवर्नमेंट से जो बैंकरप्सी फाइल के जो चार्जेस होते हैं, जैसे जब वो बैंकरप्सी फाइल कर रहे होते हैं तो जो भी चार्जेस आते हैं वो उनको सबसे पहले पे करने होते हैं। उसके बाद उनको पे करना होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, जो भी पैसा होता है या कुछ भी होता है वो उनको उसके बाद करना होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। उसके बाद उनको पे करना होता है वेजेस ड्यू टू एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनकी जो सैलरी है, जो भी है, जैसे कि आप जानते हैं कंपनियां एम्प्लॉयज़ तो कंपनी में होंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ के वेजेस ड्यू हैं या कुछ भी है तो उसके बाद उनको पे करना करता है वो। उसके बाद बारी आती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, क्योंकि क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जिनको पे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जो भी एसेट्स को बेचने से या कुछ भी पैसा जो कंपनी आता है उसके बाद उनको पे करना होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। उसके बाद बारी आती है गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की। उसके बाद बारी आती है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अगर कुछ भी दोबारा और बच गया है थोड़ा पैसा, तो उसके बाद पे करना होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और लास्ट में बारी आती है हम लोग जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो इतना जब पूरी कंपनी का जो बैंकरप्सी प्रोसीजर होता है, जिस तरीके से हमको पेमेंट करना है कंपनी को, उस तरीके से लास्ट में बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अगर कंपनी का पैसा बच गया तो जैसे जिसके पास, मान लीजिए मेरे पास कंपनी के 10 शेयर हैं और तो मेरे को 10 शेयरों का मतलब मिलता जुलता एवरेज निकाल के वो पेमेंट मिल जाता है। जैसे एक शेयर का प्राइस मैंने 10 रुपये में शेयर प्राइस खरीदा था, कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये था, तो मेरे को कुछ जितने कंपनी का मेरे पास परसेंट है, जितना हिस्सा है, उस हिसाब से मेरे को उतना मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास
5% कंपनी का हिस्सा था, तो मेरे को जितने भी पैसे बचे उसमें से 0.5% मुझे मिल जाएगा मेरे शेयर्स का हिस्सा। और ऐसा क्यों होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को लास्ट में पैसा दिया जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास रिस्क ज़्यादा होता है। ये पार्सल ओनर्स होते हैं कंपनी के, इनके पास बहुत वोटिंग राइट्स भी होते हैं। ये पार्सल ओनर्स कंपनी के होते हैं, तो इनको लास्ट में प्रेफरेंस दी जाती है। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो बैंक्रप्सी होती है ये जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए बहुत डरावनी चीज़ है। जैसे क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत पैसा अपनी कंपनीज़ में लगाते हैं, तो उसके बाद कंपनी अगर बैंक्रप्ट हो गई तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो बैंक्रप्सी से बचने का बस यही एक उपाय है कि एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी को देख के इन्वेस्ट करना है। अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी के में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि HUL है, रिलायंस है, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी जो बैंक्रप्सी की चांसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा जीरो होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम होती हैं, क्योंकि वो जो सीवियर कंडीशंस होती हैं उसमें भी कोप अप कर लेती हैं, क्योंकि इनको जो मार्केट कैप होती है, प्रॉफिट लगातार कंपनीज़ में हो रहा होता है, डेट कंपनी के पास होता नहीं है, तो इस हिसाब से जो कंपनीज़ होती हैं वो कोप अप कर लेती हैं। और जैसे कि छोटी कंपनीज़ कोई हैं जिनका डेट बहुत ज़्यादा है, नई नई स्टार्ट हुई है, मार्केट कैप कंपनी की से भी ज़्यादा कंपनी का डेट है, इतना डेट है कंपनी के पास, एसेट्स कम हैं, लायबिलिटीज़ कंपनी के ज़्यादा हैं, तो इन कंपनीज़ में ज़्यादा खतरा रहता है बैंक्रप्सी होने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा, या क्या क्वेरी या सजेशन आप मेरे को देना चाहते हैं वीडियो से रिगार्डिंग, या आप कैसी वैसे वीडियोस चाहते हैं। और आगे अभी व्हाट्सएप नंबर आएंगे, आप उसमें मुझे DM करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।